9th 10th 11th भर पढ़े हैं और देखा देखी खाली चला, ऐसा समझते हैं ना, उबाल ऐसी करती होगी तो आप देख लेते हैं, मुस्कुरा रही है, बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे दिल लगा कि नहीं इसमें देख लो कि धीरे 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 प्यार हुआ, धीरे धीरे दिल लगा। दिल की स्पीड का थी, दिल लगने की स्पीड का थी बहुत धीरा, लेकिन जब चोट लगा तब तो डेढ़ घंटा में किसी को नंबर दे देते हैं। और वो प्यार 1 से 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलता है और उसके बाद मालूम चलता है कि रात में किसी और के साथ बिजी है, समझ गए। तो उससे जब दिल टूटेगा ना तो क्या होगा, थोड़ा कम बुझाएगा, एकदम मिनिमम बुझाएगा, क्योंकि आओ सनम और जाओ सनम, यानी पूरा कैसे तो घोड़ा की तरह ऊपर जंप करेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए तरंग। जय हिंद। आज हम लोग जानने वाले हैं कि भूकंप क्या है, भूकंप किसे कहते हैं, आखिर भूकंप कैसे आता है, कब धीमा आता है, कब तीव्र गति से आता है, और तरंग भी साथ में हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि भूमि का परत यानी पृथ्वी का परत हम लोग जान लेते हैं कि कितना परत होती है। तो चलिए, तो पृथ्वी का सबसे पहले परत देखिए, पृथ्वी का सबसे पहले परत कितना होती है, तो 3 होती है। पहला परत क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा क्रोड। यानी पृथ्वी के यानी भूमि के सबसे ऊपरी परत को क्या बोला जाता है, जहां पर हम लोग रहते हैं उस परत को क्या बोला जाता है, क्रस्ट। और बीच वाला परत को मेंटल और सबसे निचली परत को क्रोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्रोड। यानी 3 परत को हम लोग जान लिए। अच्छा, ये हम लोग जाने कि सबसे ऊपरी परत है वो ठोस अवस्था में है। कौन अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में है। सबसे ऊपरी परत जहां हम लोग रहते हैं किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। अच्छा, दूसरी परत कौन सी परत है, तो गैस। कौन है, गैस। जो बीच वाला परत है वहां पर गैस पूरा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और सबसे निचली परत जहां है, जहां द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है, द्रव। यानी हम लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि भूकंप अब किसे कहते हैं, भूकंप क्या है, समझ गए। तो चलिए आइए, अब भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप क्या है, तो भूकंप जानिए। जब पृथ्वी के भूगर्भ में यानी जब पृथ्वी के भूगर्भ या भू परिपट्टी में कोई कंपन आता है तो उसे कहा कहते हैं, हम भूकंप कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर जब कोई कंपन उठे तो क्या कहेंगे, हम भूकंप कहेंगे, समझ गए। यानी जब पृथ्वी के भूगर्भ या भू परिपट्टी में कोई कंपन है उसे क्या कहेंगे, भूकंप कहते हैं। चलिए, अब हम लोग जानते हैं भूकंपीय तरंग। मेन है मुद्दा हम लोग का तरंग, क्योंकि इसी से मालूम चलता है कि तीव्र गति से कब आएगी, धीमी गति से कब आएगी और औसत कब आएगी। तो चलिए हम लोग तरंग जानते हैं। तरंग, भूकंपीय तरंग कितना है जी, 3 है। भूकंपीय तरंग कितना है, 3 है। तो देखिए, पहला प्राइमरी यानी पी तरंग। कौन सी तरंग, पी तरंग। दूसरा सेकेंडरी तरंग, जिसको एस तरंग बोला जाता है, सेकेंडरी यानी एस तरंग। तीसरा लव तरंग। कौन सी तरंग, लव यानी एल तरंग। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए आइए, प्राइमरी तरंग में हम जानते हैं। देखिए, प्राइमरी तरंग का स्पीड जो होता है बहुत तेज होता है, 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। प्राइमरी यानी पी तरंग की स्पीड कितना होती है, 6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी स्पीड क्या होती है इसका, बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, अब देखिए सेकेंडरी यानी इस तरंग का स्पीड उससे कम होती है, 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड, यानी उससे कम होती है। उसका में लव तरंग यानी एल तरंग की स्पीड कितना होती है, तो दोनों से सबसे धीमा होती है, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी दोनों से सबसे धीमा स्पीड होती है। लेकिन आप जानते हैं क्षति कौन पहुंचाती है तीनों में, तो देखिए ये क्षति जो है प्राइमरी पी तरंग है, क्षति बहुत कम पहुंचाती है, सबसे कम क्षति पहुंचाती है। कैसे, तो ये भी जान रहे हैं। अच्छा, तो देखिए कैसे पहुंचाती है, तो समझ लीजिए एकदम आसान भाषा में। तो समझिए, किसी से प्रेम कर आप गए, कहीं घूमने फिरने गए या कहीं जाते हैं तो 1 दिन 2 दिन, मैंने एक दिन 2 दिन समझना है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में किसी को नंबर दे देते हैं। और वो प्यार 1 से 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलता है और उसके बाद मालूम चलता है कि रात में किसी और के साथ बिजी है, समझ गए। तो उससे जब दिल टूटेगा ना तो क्या होगा, थोड़ा
कम बुझाएगा, एकदम मिनिमम बुझाएगा, क्योंकि आओ सनम और जाओ सनम रहता है, समझ गए। यानी दिल उससे टूटेगा तो कम बुझाएगा। उसी तरह इसका है, स्पीड बहुत स्पीड से दिल लगा कि नहीं, 1 घंटा में गोए किधर नंबर दे दिए, ये टाइम नहीं लगा। उसी तरह इसका है, स्पीड बहुत तेज स्पीड है, लेकिन जब इसका क्षति कम पहुंचाता है। जैसे फटाक दे प्यार हुआ, 1 मिनट में 1 घंटा में प्यार हो गया, नंबर वंबर सब दे दिए, 1 से 2 दिन 3 दिन चला, उसके बाद में था लगा कि दूसरे से रात में बत्ती आ रही है 2 बजे रात के 12 बजे, समझ गए। तो चोट पहुंचेगा दिल पर तो कम पहुंचेगा। तो इसी तरह ई तरंग है, कौन, पी तरंग, यानी इसी तरह क्षति कम पहुंचेगी क्योंकि दिल पर चोट कम लगी। अब जानते हैं सेकेंडरी, यानी इस तरंग हम लोग जानते हैं, इसका स्पीड औसत होता है 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड। यह क्षति भी औसत पहुंचाता है, इसको समझिए आप। जिससे आप किसी से दिल लगा जाते हैं नंबर देने के लिए, 2 महीना 3 महीना लग जाता है, 2 महीना 3 महीना लग गया, सबसे पहले उसको पीछा किए, उसको मुश्किल से नंबर देती है, उसके बाद 2 महीना 3 महीना 4 महीना बात होती है, और उसके बाद था लगता है कि वो दूसरे से फसल है, तब कितना चोट पहुंचा, यानी औसत चोट पहुंचा, क्योंकि 2 महीना 3 महीना 4 महीना ही रिलेशन चला, तो उससे औसत चोट पहुंचा। तो उसी तरह ये है, कौन तरंग, इस तरंग है, यानी सेकेंडरी तरंग, तो औसत क्षति पहुंचा, समझ गए। अगला तरंग चलते हैं लव तरंग। ये ससुरा तो बड़ा हार्ड तरंग है, यानी एल तरंग, यानी लव तरंग, नामे है लव तरंग, पूरा बर्बाद हो जाता है। देखो जैसे स्पीड इसका होता है सबसे कम, ये दोनों तरंग से इसका एल तरंग का स्पीड का होता है बहुत कम, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड ही इसका स्पीड होता है। तो इसका देखिए इस क्षति सबसे ज्यादा पहुंचाता है, क्या है सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है, तो इसको समझिए। देखिए 9th 10th 11th भर पढ़े हैं और देखा देखी खाली चला, ऐसा समझते हैं ना, उबाल ऐसी करती होगी, तो आप देख लेते हैं मुस्कुरा रही है, बहुत बढ़िया है, बस इतना ही चला, देखा देखी चला। जब इंटर किए, इंटर में जाकर के लास्ट सेशन में नंबर दिए, उसके बाद धीरे धीरे बात शुरू होता है इंटर से, 9th से है लेकिन इंटर से शुरू होता है, 9th से धीरे धीरे खाली देखा देखी, इंटर में लास्ट में नंबर दिए लास्ट सेशन में, और उसके बाद कंपटीशन तैयारी करने कहीं चले जाते हैं, और वहां पर जाते हैं तो वहां पर धीरे धीरे बात होते रहता है, लेकिन था लगता है कुछ दिनों के बाद कि तुमसे बेहतर और किसी के बाइक पर बैठ के घूम रही है, तो अब देखिए कितना चोट पहुंचा, तो पूरा गहरा चोट पहुंचा, क्योंकि 4-5 वर्ष का 5-6 वर्ष का रिलेशन होता है, इतना मतलब गहरा चोट पहुंचा, कितना डेंजर चोट पहुंचा, बताइए, इतना गहरा चोट पहुंचेगा। उसी तरह ई है, बहुत धीरे धीरे दिल लगा कि नहीं, इसमें देख लो कि धीरे 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 प्यार हुआ, धीरे धीरे दिल लगा, दिल की स्पीड का थी, दिल लगने की स्पीड का थी बहुत धीरा, लेकिन जब चोट लगा तब तो डेंजर लगा। उसी तरह ई है, सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाता है, कौन तरंग, एल तरंग, एल तरंग। इसका स्पीड दिल की का थी, इसमें तो सबसे मतलब तेज थी, इसमें दिल लगाना स्पीड का थी इसमें ज्यादा, इतना मतलब जल्दी दिल लग गया, इतना जल्दी दिल भी टूट गया। अच्छा, सेकेंडरी में इसमें धीरे धीरे, और लव में उससे भी धीरे धीरे हुआ, लेकिन आघात पहुंचा तो सांप एकदम नशे में डूब गए हैं, सांप एकदम नशा में डूब गए हैं, सैड स्टेटस लगा रहे हैं, समझ रहे हैं, सैड गाना सुन रहे हैं, क्या फायदा, चली गई, आओ सनम जाओ सनम, ऐसा दिमाग में रखिए। तो हम लोग कि प्राइमरी में देखिए ठोस, द्रव और गैस, ठोस और द्रव और गैस, यहां तक इसकी तरंग पहुंच जाती है, वो तो देखबे किए, परत में देखबे किए। अच्छा, अगला जानते हैं सेकेंडरी में ठोस में इसकी तरंग होगी, लेकिन द्रव में नहीं होगी। अच्छा, लव तरंग, धरातल, बाप रे बाप, पूरा धरातल के हिला देगी, कपा देगी, समझ रहे हैं, पूरा धरातल, पूरा धरती को कपा देगी, इतना ही डेंजर तरंग होती है एल तरंग। उसके बाद में देखिए अनुधरंग तरंग यानी ध्वनि, उसके बाद में अनुप्रस्थ। अच्छा, अनुधरंग का मतलब समझिए, अनुधरंग, अनुप्रस्थ। अच्छा, प्राइमरी में क्या होता है, अनुधरक यानी ध्वनि, तो समझिए इसमें कैसे कंपन उत्पन्न होती है, तो इसमें ऐसे देखिए छोटे छोटे यानी समझिए कैसे, ऐसे घोड़ा छौकता है, ऐसे घोड़ा छौकता है, वैसे वो कंपन उत्पन्न करेगी, समझ रहे हैं, नहीं ऐसा बात नहीं है, वो आराम से चलेगी, कैसे, हमने ऐसे नहीं, ऐसे चलेगी, जैसे ट्रेन चलती है साफ आराम से चलेगी, जैसे हवाई जहाज भी उड़ता है साफ प्लेन अवस्था में चलेगी, ज्यादा कूद फान नहीं करेगी। लेकिन
ई वाला है, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ेगा, यहाँ से धीरे धीरे बढ़ेगा, सबसे बढ़ जाएगा तरंग कहाँ पर जाके, तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर नीचे, यानी पूरा कैसे, तो घोड़ा की तरह ऊपर जंप करेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ गए तरंग। यानी सबसे डेंजर तरंग लव तरंग, देख रहे हैं कैसे ऐसे ऐसे कांपाएगी, सब ऊपर नीचे तो इसलिए